Hello everyone. So student, do you know today is your math subject. I will teach chapter 3, how much can you carry. So let's start. Chapter 3, how much can you carry. The clever donkey and his heavy sack. ओके सो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि आपकी जो एनसीईआरटी की ये बुक है, ये मैथ की जो बुक है स्टोरी पैटर्न है. इसमें स्टोरी के थ्रू आपको मैथ इजी वे में सिखाई जा रही है. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं. संदेश हैज़ अ डोंकी. इट कैरी सैक फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक. सो संदेश नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास क्या है, एक डोंकी है और वो उसके ऊपर क्या कैरी करके ले जाता है, उसकी बैक पर वो क्या, सॉल्ट किस में भरा रहता है, बोरों में, सैक. ठीक है, बोरों में. ओके, ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. और जब वो मार्केट जाते हैं उसे बेचने के लिए, तो रास्ते में क्या पड़ती है, रास्ते में उनको क्या क्रॉस करना पड़ता है, एक रिवर. सो वन डे while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. So एक दिन क्या हुआ, one day, एक दिन जब वो रिवर को डोंकी क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था, तो उसका वो स्लिप हो गया और क्या हो गया, वो रिवर में गिर गया. When it got up, the sack felt very light. ठीक है, और जब वो उठा तो उसको फील हुआ, एहसास हुआ कि जो उसका हैवी वेट है जो कि उसके पेट पे रखा हुआ था, उसको बहुत लाइट, देखो लाइट यानी हल्का सा महसूस हुआ. तो गेस व्हाई द सैक फेल्ट लाइटर. अब आपको बताना है कि बताइए उसको ऐसा महसूस क्यों हुआ. सो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि सॉल्ट जो है, नमक है ना, यहाँ पे इन बोरों में क्या भरा हुआ था, नमक भरा हुआ था ना, सॉल्ट. तो आपको पता है कि सॉल्ट को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो वहाँ पे उस वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है ना. तो जब डोंकी जो था, जब स्लिप किया उसको वो, और जब वो आपका रिवर के अंदर गिर गया, तो जो सॉल्ट आपका बोरों में भरा हुआ था वो क्या हो गया, वाटर में जाकर डिज़ोल्व हो गया. और जब डिज़ोल्व हो गया तो उसका जो वेट था ऑटोमेटिक लाइट उसको फील होने लगा, है ना, लाइटर, हल्का महसूस होने लगा. सो द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी. अब डोंकी बहुत खुश हुआ. दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया. और उसको ने एक उपाय सोचा, एक आइडिया आया उसको. नेक्स्ट डे while crossing the river, the clever donkey decided to take a dip. अब उसने सोचा कि नेक्स्ट डे, अब जब मैं जाऊंगा और रिवर को क्रॉस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, फिर से नदी में डिप कर जाऊँ, यानी डूब जाऊंगा. और इससे मेरा डेली क्या होगा, जो सॉल्ट है वो वाटर में मिक्स होके डिज़ोल्व हो जाएगा और मेरा वेट लाइट हो जाएगा. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक. अब लेकिन जब ऐसा होने लगा तो फिर संदेश को समझ में आया, अंडरस्टूड मीन्स समझ में आ गया उसको कि ये जो डोंकी है ये क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, यानी कोई ट्रिक लगा रहा है. ठीक है. सो नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक द वुलन क्लोथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट. इट्स मीन्स कि नेक्स्ट डे उसने क्या किया कि सॉल्ट की जगह उसने बोरों में क्या भर दिया, वुलन क्लोथ, ऊनी कपड़े, है ना, ऊनी कपड़े भर दिए. सो now what would happen to the donkey when it dipped into the river? Why? So आगे की स्टोरी ये है स्टूडेंट कि अब आप सोचिए आगे क्या हुआ होगा. जब वुलन क्लोथ लेकर वो गया होगा, रिवर क्रॉस कर रहा होगा, सो क्या हुआ होगा, जैसे ही डोंकी ने रिवर में वो उसने अपने आप को डिप किया होगा और जब वो वहाँ से उस रिवर से बाहर निकला होगा, सो उसको क्या फील हो रहा होगा, अपना वेट कैसा फील होगा, लाइट फील हो रहा था. नो, एक्चुअली सॉल्ट तो आपका वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, बट इसका जस्ट अपोजिट
वुलन जो है वो जब आपका वाटर में आप वुलन जब वाटर के टच में आती है तो वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, वाटर को सोख लेती है और वो हैवी हो जाती है, हैवी हो जाती है। और यहाँ पे भी डोंकी जो था उसकी चालाकी ख़त्म हो गई, क्योंकि जैसे ही वो डिप हुआ तो वुलन ने वाटर को एब्जॉर्व कर लिया और उसका वेट हैवी हो गया। सो आपको इस कहानी से ये बताया गया है कि किस तरह से हैवियर और हैवी, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है कि आपको हैवियर और लाइटर ये दोनों चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है कि आप चाहें तो अपने घर में इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप एक छोटा सा कपड़ा लीजिए, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, एक चम्मच उसमें 1 स्पून आप उसमें एक सॉल्ट डालिए, ठीक है, और उसको बांध दीजिए। और एक कपड़े में आप कोई भी अपना रुई ले लीजिए, है ना, कॉटन ले लीजिए, आप रुई ले लीजिए और उसको लेकर बांध दीजिए। फिर एक कटोरी में पानी लीजिए और दोनों को आप उसमें डिप करके देखिए, है ना, पानी में दोनों को डिप कर दीजिए, जो आपका सॉल्ट वाला है और जो कॉटन वाला है, उन दोनों कपड़ों को पानी में डिप कर दीजिए। और बस थोड़ी ही देर में आप उसको उठा के देखिए तो आपको फील होगा कि जो सॉल्ट वाला है वो तो बिल्कुल लाइट हो गया उसका वेट, क्योंकि वो तो आपका डिज़ोल्व हो गई। लेकिन जो आपका कॉटन वाला है वो आपको फील होगा कि वो हैवी हो गई है। सो स्टूडेंट, ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका हैवियर और लाइटर, ठीक है। विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सी सॉ गो डाउन, लुक एट द एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एक तरफ आपको वाटरमेलन है और आपका मस्कमेलन है, ठीक है। और ये सीसॉ की पिक्चर्स ड्रॉ हुई है, यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ है। अब आपको बताना है, देखिए एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको दिया है कि हैवियर, जो हैवियर है आपको पता है जो भारी होगी, जब सीसॉ पे आप बैठे होगे तो आपको पता है जो भारी होता है वो डाउन में चला जाता है और जो लाइट होता है, जो हल्का होता है, वो ऊपर की ओर चला जाता है सीसॉ में। तो अब देखिए, अब ये दोनों पिक्चर्स को देख आपको समझ में आ रहा है, ये बिग है तो ये हैवी होगा और ये स्मॉल है, तो दोनों में हैवी कौन सा है, ये है, तो ये हैवी वाला यहाँ पे होगा, डाउन में होगा, है ना, तभी तो ये डाउन हो जाएगा सीसॉ ना, और ये जो लाइट वाला है वो ऊपर होगा। तो आपको क्या करना है कि हैवी वाला जो है कहाँ पर होगा, आपको इस तरह से एरो इसमें लाइन खींच के आपको शो करना है। सो देखिए नीचे दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। इसमें आपको देख के दिया हुआ है, दो पिक्चर्स दो दी गई हैं और आपको इसमें यहाँ पर बताना है। देखिए मैंने इस तरह से आपके लिए शीट भी तैयार किया है, ठीक है। इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। चैप्टर का नेम डालिएगा, उसके बाद हैवियर और लाइटर इस तरह से पूरा लिखेंगे और ये पिक्चर्स इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद देखिए अब हम लोग करेंगे, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। आपको बताना है कि इसमें जो भी हैवियर है उसके आपको लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है आपका, ये बॉटल है और ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दी हुई है ना, पिक्चर की एक फ़ोटो आपको ये दी हुई है। तो इनमें से अब बताइए बॉटल हैवी होगी या ये हैवी होगा, सोच के देखिए दोनों में कौन सा हैवी होगा। बॉटल, नो, ये हैवी होगा ना, तब तो ये कहाँ जाएगा आपका, डाउन में। सो आप ये डाउन में इस तरह से आपको बना करना है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे 2 ग्लासेस दिए हैं बच्चों और ये दिया है जग, ठीक है। आप इन दोनों में देख के बताइए कौन ज़्यादा हैवी होगा, ये 2 ग्लास हैवी होंगे या फिर ये आपका जग हैवी होगा। हाँ, दोनों देखिए, आप चाहें तो ये अपने घर पे भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका जग और 2 ग्लासेस में से आपका हैवी होगा 2 ग्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी, यहाँ पर दिया आपको मग, बकेट, बाल्टी, बकेट दिया है, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में से कौन हैवी होगा,
हाँ, आपको समझ में आ गया होगा पिक्चर से कौन हैवी है। सो अब आप अपने आप ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है, अपने आप इसको ड्रॉ करिए, ये ऐसे, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका है कलर द वन विच इज लाइटर। अब आपको कलर, अभी यहाँ पर आपका हैवियर था, अब यहाँ पर लाइटर है, यानी कि लाइट, जो कि हल्का हो, आपको वो आपको कलर करना है, ठीक है। ए एंड बी दिया है और आपको 2 पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। ये आपकी है टेनिस बॉल, फुटबॉल। अब बताइए इन दोनों में सबसे लाइटर कौन होगा, किसका वेट एकदम लाइट होगा? फुटबॉल, टेनिस बॉल? टेनिस बॉल, यस, टेनिस बॉल इज अ लाइटर। सो आप इसको कलर कर लीजिए, आप जो भी कलर करना चाहते हैं अपने मन से यहाँ पे कलर कर लीजिए। नेक्स्ट बी, स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स। अब सोचिए, बताइए इन दोनों में से लाइटर कौन होगा, जल्दी बताइए। स्कूल बैग? नो, स्कूल बैग तो हैवी होता है। ज्योमेट्री बॉक्स इज द राइट आंसर। सो आप इसको कलर करेंगे, ठीक है। आप ज्योमेट्री बॉक्स एंड टेनिस बॉल को आप कलर कर लीजिए। नेक्स्ट, हाउ मच कैन सिमरन कैरी? सो स्टूडेंट, ये पिक्चर देखिए, पिक्चर में ये गर्ल है, इसका नाम है सिमरन, ठीक है। सो सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। अब जो सिमरन के फादर हैं वो स्टोर से अपने किचन तक वो सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है, सामान लेके जा रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि सिमरन वांट टू हेल्प हर फादर। अब सिमरन जो है वो अपने फादर की हेल्प करेगी ना, कैसे करेगी? अब देखिए, गेस विच बैग्स सिमरन कैन कैरी। सो पिक्चर में आपने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं ऑलरेडी, देखिए, और यहाँ पर लिखा भी है 2 kg दाल, शुगर, घी, ऑयल, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट। सो आपसे पूछा है क्वेश्चन, गैस विच बैग्स सिमरन कैन कैरी। तो सिमरन कौन कौन से बैग्स कैरी कर सकती है? सो आंसर इज 1 kg सॉल्ट एंड 1 kg घी, है ना। इस तरह से आपको अपने वर्कशीट में भी आपको इस तरह से लिखना है ना। देखिए, इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट में लिखना है, हाउ मच कैन सिमरन कैरी। तो गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी। सो सिमरन कैन कैरी सॉल्ट एंड घी। नेक्स्ट है आपका गेस हु कैन कैरी व्हाट। अब आपको बताना है कि कौन क्या कैरी कर सकता है, ठीक है। आपके ये स्टोर में सामान रखा हुआ है, इसमें से कौन क्या कैरी कर सकता है। सो यहाँ पर है हर फादर, उसके फादर क्या कैरी कर सकते हैं। सो यहाँ पे दिया है आटा, है ना, फादर 5 kg आटा, क्योंकि वो तो ज़्यादा वेट उठा सकते हैं ना, तो 5 kg आटा एंड 5 kg राइस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आटा एंड राइस, ओके, राइस। हर मदर, अब बताइए मदर क्या उठा सकती हैं। मदर 2 kg शुगर एंड 2 kg दाल, ओके। सो हम लिखेंगे शुगर एंड दाल, शुगर एंड दाल, ठीक है। हर यंगर सिस्टर नथिंग, वो कुछ भी नहीं उठा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैन सिमरन कैरी एनी 2 of these bags टुगेदर।
इफ़ यस विच वंस। अब आपको बताना है क्या सिमरन 2 बैग्स को एक साथ कैरी कर सकती है, उठा सकती है। हाँ, अगर कर सकती तो से यस, और अगर क्या कर सकती यस लिखेंगे तो आपको ये भी बताना है कि वो क्या क्या एक साथ उठा सकती है। सो आंसर इज यस, सिमरन कैन कैरी अ बैग ऑफ सॉल्ट एंड अ कंटेनर ऑफ घी टुगेदर, है ना। सिमरन 2 चीज़ें, क्योंकि वो लाइट हैं, उनका वेट लाइट है ना, वो उठा सकती है। बट आटा, राइस, शुगर, दाल ये हैवी हैं, भारी हैं, हैवी हैं। सो सिमरन नहीं उठा सकती है, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है ना, तो वो ये चीज़ें नहीं उठा सकती है। ठीक है। अब आपके लिए है एक क्वेश्चन, विच बैग्स कैन यू कैरी, गेस। अब आपको बताना है कि आप किस चीज़ के बैग को कैरी कर सकते हो, सोच के बताइए, अपने आप सोचिए और लिखिए यहाँ पर। आप घी कैरी कर सकते हो, घी, आप दाल, कुकिंग ऑयल, आप पिक्चर्स में देखिए कि आप इनमें से क्या कैरी कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है। सो स्टूडेंट, अब आपका ये होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है, मैं लिख रही हूँ HW होमवर्क, मैच द कॉलम्स। ठीक है। सो स्टूडेंट, वन साइड आई हैव रिटन नेम्स दैट एनिमल्स। ओके, मैंने वन साइड एनिमल्स नेम लिखे हैं एंड सेकेंड साइड मैंने लिखा है, अपोजिट आउटसाइड में लिखा है मैंने थिंग्स। ठीक है, थिंग्स दैट दे कैरी, ये एनिमल्स क्या कैरी कर सकते हैं, क्या सामान उठा सकते हैं। ठीक है ना। हैवी होगा सो वो कौन सा एनिमल उठा सकता है, और लाइट वेट वाली चीज़ें होंगी तो उन्हें कौन उठा सकता है, ये आपको सोचना है। एलिफेंट इसमें से क्या कैरी कर सकता है, आप सोचिए। बॉल, लकेज, लॉक्स, वर्म, ग्रेन, सोचिए। क्रो, अंट, डॉग, डोंकी। ठीक है। एलिफेंट, मैं आपकी एक हेल्प कर रही हूँ। एलिफेंट आपको मालूम है कि वो क्या कैरी कर सकता है, वो कर सकता है कैरी लॉग्स। सो आपको इस तरह से मैचिंग करनी है। ठीक है स्टूडेंट। सो आपको समझ में आया ये चैप्टर। अब आप चाहें तो अपने घर पे आप बहुत सारी चीज़ों को लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप डिफरेंट बॉल्स ले लीजिए, आप स्टोन ले सकते हैं, आप पेंसिल, स्केच, आपके क्रेयॉन्स कलर हैं, आप उनको लीजिए और वेट करके देखिए, हाथ में उठा कर देखिए कि हु इज़ हैवी, कौन सा हैवी है और कौन सा लाइट है, कि कौन ज़्यादा भारी है। आप ये करके एक्सपेरिमेंट अपने घर पर देख सकते हैं। आप चाहें तो एक कॉपी ले लीजिए, उसमें एक लिस्ट बना लीजिए, हैवियर और लाइटर। जो आपकी चीज़ें हैवी होंगी उनका नाम लिख लीजिए, और जो आपकी चीज़ें आपको वेट में लगता है कि वो लाइट हैं तो उनका नेम लिख लीजिए। इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और आपको इस तरह से करने में मज़ा भी आएगी। ठीक है। सो स्टूडेंट, थैंक यू।